So hello students, welcome to our YouTube channel Maths by हर्ष भैया. I hope you are very well. जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज हम क्लास 9th का चैप्टर की वीडियो बना रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर की, जिसकी एक्सरसाइज है 1.3. इससे पहले वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 कम्प्लीटली क्लियर कर चुके हैं. बस 1.2 का हमने फोर्थ क्वेश्चन जो है वो नहीं कराया था, क्योंकि वो क्वेश्चन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में करा रखे हैं उसके ऑलरेडी. अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो मैं उस वीडियो की आपको लिंक नीचे पिन में टाइप कर दूंगा, और ये सारी वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ एक अच्छे लेवल पे. अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना. आइए अब हम अपना एक्सरसाइज 1.3 ले रहे हैं एनसीईआरटी की क्लास 9 की. आइए वेलकम बच्चों. आइए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से दैट काइंड द डेसिमल एक्सपेंशन हैज ईच हैज. ये हमें बोल रहा है कि हमें ये जो हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में नंबर हमें दे रखे हैं, इन नंबरों को हमें डेसिमल की फॉर्म में लिखना है. डेसिमल मतलब हमें इन्हें पॉइंटों में लिखना है. ठीक, तो इस एक्सप्रेशन को हमें लिख के दिखाना है, एंड इस एक्सप्रेशन को पूरा सोल्व करते हुए भी हमें दिखाना है, तो डिवाइड भी हमें करके दिखानी है. कुल मिला के ये चीज़ हमें डिवाइड करनी है. इसको इससे किससे, 100 को 360 से हमें डिवाइड करना है, 36 से, सॉरी. ठीक है, आइए हम इसे डिवाइड करते हैं. सबसे पहले क्या है हमारे पास, 100 को हमें 36 से डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो देखो ये डायरेक्ट तो इससे डिवाइड होगा नहीं, तो हम क्या लेंगे इसके लिए. भाई देखो, जब डायरेक्ट होते हैं तो डायरेक्ट पढ़ते हैं. ये बड़ी चीज़ है, बड़ी को छोटे से डिवाइड करना है, तो क्या करते हैं, 0 यहाँ पे एक जीरो को ऐड कर लेते हैं. अभी कितना हो गया, 360 हो गया. ये 100 अब डिवाइड हो जाएगा कितने, 3 टाइम्स चला जाएगा. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, 300 हो जाएगा. ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट होकर कितना बचेगा, 60 बचेगा. वापस फर्दर ये क्या हो गया, ये स्मॉलेस्ट डिजिट हो गई, ये बड़ी होगी. अब हमने यहाँ पॉइंट लगा रखा है, तो हम यहाँ पे एक और जीरो ऐड अपनी तरफ से कर लेते हैं. ये कितना हो गया, 600 हो गया. अब हम यहाँ को 100 को कितनी बार करेंगे, 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा. अभी हमारे पास ये यहीं पे रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, जीरो बचा, यहीं पे क्रॉस हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, यही हमारा इसका फर्दर आंसर आ गया. तो इसको हम लिख सकते हैं 36/100 को हम लिख सकते हैं 0.36. ये एक कैसा नंबर है, इसका एंड हो चुका है और ये नंबर टर्मिनेट भी हो रहा है. तो इस नंबर को, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर. डेसिमल की फॉर्म में है तो हम इसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर. देखिए, ये मैंने आपको बातें बताई थी, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कौन कौन से नंबर होते हैं. ये भी मैंने आपको प्रेफरेंस करा है कि आप जाके सबसे पहले इंट्रो की वीडियो देखें, मैंने उसमें मोटा मोटा रिव्यू करा रखा है. ये सब डीप में बातें बताई हैं कि डेसिमल, रेशनल नंबर, पूरा नंबर सिस्टम मैंने उसमें कंप्लीट किया है. पहले आप इस वीडियो को जाके कंप्लीटली देखें, उसके बाद अगर आपके डाउट सारे क्लियर हो जाए फिर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे. ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर कौन से नंबर होते हैं जिनके कहीं पे भी एंड हो और ये अपना अलग अलग नंबर्स की फॉर्म में टर्मिनेट होते रहें. सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 1/11. देखो ये भी सेम पैटर्न बनना है. इसको हम इसे डिवाइड करेंगे 11 को 1 से, तो ये बड़ी डिजिट है, छोटी है तो नहीं होने की. फिर हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, जीरो लगाएंगे. अब भी ये नहीं हो पाई, क्योंकि अब ये क्या बन गया, अब भी ये 10 है, अब भी ये छोटा है. तो अब हमें फर्दर क्या करना है, जब एक से भी काम ना चले, 0 पॉइंट लगा के भी काम ना चले, तो एक और जीरो लगाओ और फर्दर जीरो लगाइए. अभी क्या बन गया, 100 हो गया. अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया. तो अब हम डिवाइड कर सकते हैं, कितने टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा. तो कितना हो जाएगा, 99/100. 100/99, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 आएगा. अब ये फर्दर क्या हो गया, 1 बन गया, फिर जीरो ऐड करेंगे, फिर वही केस बन गया, फिर जीरो लगाएंगे, यहाँ जीरो इंक्लूड करके यहाँ जीरो लगाएंगे, ये वापस से 9 बन जाएगा, फिर 9 जाएगा, फिर 1 बचेगा, और ये ऐसे ही हमारा चलता रहेगा. तो ये तो केस हमारा एंड होने वाला है नहीं. तो इस केस को हम क्या लिखेंगे, हम इसे लिख सकते हैं कि 0.0909, ये तो ऐसे ही चलता जा रहा है. तो इस केस को हम क्या बोल सकते हैं कि 1/11 जो है ये 0.9 जो बार बार चल रही है, 0.09 जो चल रही है, ये 0.09 ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट होगा बार बार नंबर. तो हम इसको लिख सकते हैं 0.09 का बार. हम इसको 0.09 का बार बोल सकते हैं. तो ये ऐसे नंबर क्या होते हैं जो कि एंड ही नहीं हो रहे, बार बार रिपीट हो रहे हैं, एंड भी नहीं हो रहे और रिपीट भी हो रहे हैं, बार बार सेम नंबर आ रहा है. इन्हें बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ठीक, रिपीटिंग डेसिमल नंबर, यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। ये पूछ रहा था एक्सप्रेस भी करके दिखाइए और इसको फॉर्म में कन्वर्ट भी करके दिखाइए। मैंने आपको दोनों चीज़ बता दी है। ठीक, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियरली दिखाई दे रहा होगा और आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है हमें 1/8 इंटू में 4, और थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 3/13। देखिए इस चीज़ को हम कैसे सॉल्व करके डेसिमल फॉर्म में बनाएंगे। सबसे पहले तो ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में ही नहीं है, इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हम पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में। तो ये तो आपको आता होगा, जैसे कि हम इसकी 4 में इसमें इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 8 32 और 1 33, तो हम इसको लिख सकते हैं 33/8। अब ये फ्रैक्शन फॉर्म बन गई, पर अभी हम इसको किसको फॉर्म में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में। देखो यहाँ ये चीज़ क्या है, जो नीचे वाली डिजिट होती है उसको यहाँ लिखते हैं और ऊपर वाली डिजिट को अंदर की तरफ लिखते हैं। अब ये क्या है, इसको तो हम डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं यहाँ जीरो लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये चीज़ हमारी बड़ी है, ये छोटी है। तो आपको नॉर्मल बातें बताऊंगे डिवाइड की। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो कितने टाइम्स जा रहा है? 4 8 32 हो गया। ठीक, यहाँ सब्ट्रैक्ट करके 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 आ गया। अब 8 1 चल गया, 8 हो गया। अब यहाँ पे कितना बचा? 2 बचा। अब फिर हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे अब हमारा सवाल आगे रुक गया। अब हम क्या करेंगे? पॉइंट हमने लगा रखा है, तो पॉइंट लगा के अब हम यहाँ पे 0 ऐड कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? देखिए यहाँ हमारा कितना चला था भाई? 1 चला था। यहाँ पे डिजिट कैंसिल हो गई, ये कम बचा, तो हमने क्या करा? पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 ऐड कर लिया, जिससे ये 10 बना, और हम यहाँ पे 8 बना लिया। अब 8 10 से गया तो 8 बन जा गया, तो 2 बचा। अब भी हमें कम पड़ रहा है, तो हमने क्या करा? फिर फर्दर कंटिन्यू करके देखना है, ये रिपीटिंग नंबर बनना है, नॉन रिपीटिंग बनना है या इसका आगे जाके कहीं आंसर आएगा नहीं आएगा, कुछ डिजिट तक हमें सॉल्व करना है। तो ये कितना हो जाएगा फिर हमारा? ये कितने टाइम्स जाएगा 8 की टेबल से? ये 8 की टेबल से जा रहा है 2 टाइम्स, तो 2 8 16 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे कितना बचा? 4 बचा। अब भी एक नहीं हो पा रहा, फिर पॉइंट लेके 0 पॉइंट लग रखा है, 0 उतारते रहो जितनी उतारनी है आपको। ठीक, तो कितनी टाइम जाएगा? 5 जाएगा। 5 8 14 हो, ये तो कैंसिल आउट हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें कुछ डिजिट तक करके चलना है, हमें जहाँ से पता चल जाए। अब देखिए ये नंबर हमारा पूरा पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 33/8 कैसा डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ? 4.125 पूरा पूरा चल रहा है, और इसका एंड हुआ, हर नंबर टर्मिनेट हो रहा है और इसका कहीं ना कहीं एंड है। तो ऐसे नंबर मैंने भी आपको बताया कैसे नंबर होते हैं। ऐसे नंबर होते हैं हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। ठीक, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है 3 को 30 से डिवाइड करना है। देखो इसको इससे डिवाइड करना है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या करना है। देखिए 13 लिख दिया नीचे वाले डिजिट, और ये 3 अंदर लिख गया। अब इसको इससे डिवाइड करना है, तो फिर वही बात, ये नहीं हो पाने का। ये अब की बार अंदर क्या है? छोटी डिजिट है, बार बड़ी डिजिट है, तो हमें 0 लगा के पॉइंट लगाना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब ये डिवाइड हो सकता है, कितने टाइम्स जा रहा है? 2 टाइम्स जा रहा है, तो कितना होता है? 2 जा 26 होता है। सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा? 4 आएगा। अब भी नहीं होने का, तो हमें क्या करना है? पॉइंट लगा रखा है, 0 भी लगा रखा है, एक डिजिट तो हम उतार लेते हैं। ठीक, एक 0 उतार ली, तो कितना हो गया? 13 कितने से जाएगा? 3 से जाएगा, कितना होता है? 33 जा 39 हो गया। ठीक, अब कितना बचा? 1 बचा। अब एक क्या करना है? फिर एक डिजिट। अब एक डिजिट से हमारा काम नहीं चला, तो हमने क्या करा? एक और डिजिट उतारनी है। देखो 2 डिजिट में तो पॉइंट काम कर देता है, 3 डिजिट के लिए हम क्या करते हैं? पहले यहाँ 0 ऑलरेडी लगा देते हैं एक्स्ट्रा में, उसके बाद हम एक और 0 अपनी तरफ से ऐड करते हैं, तो अब ये 13 से चला जाएगा, कितने से चला जाएगा? 7 से चला जाएगा। कितना होता है? 7 से 91 होता है। ठीक, ये सेपरेट करेंगे कितना हो जाएगा? 90 बचेगा भाई, 9 बचा। इसको से सेपरेट करेंगे 9 बचेगा। फिर हमें क्या करना है? फिर एक 0 उतारनी है ऊपर से, कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ठीक, इतना तो आपको आता होगा देखो डिवाइड करना। तो यहाँ पे 9 बचा, सब्ट्रैक्ट करके फिर हमने क्या करा? फर्दर पॉइंट लगा रखा है, एक 0 उतार ली, तब 90 हो गया। अब दोबारा डिवाइड करेंगे, कितने से जाएगा? 6 से चला जाएगा। 13 6 से कितना होता है? 36 जा 78 होता है। अब इसको वापस से क्या करेंगे? हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा? हमारा बचेगा यहाँ पे 12 बचा। और अब भी ये छोटा है, तो हमें क्या करेंगे? फिर एक और 0 उतार लेंगे। अब हमारा 9 जा चला जाएगा, कितना बचेगा? 117। अरे ये तो वापस 3 आ गया। अब 3 आ गया तो ये क्वेश्चन वापस से रिपीट होगा, फिर हम 0 उतारेंगे, वापस 30 बन जाएगा, और फर्दर सेम चलता रहेगा। तो हम इससे क्या कर सकते हैं? ये तो यहाँ तक हमारे जो क्वेश्चन आए,
ये हमारा परफेक्ट आंसर आ चुका है। अब इससे आगे तो ये क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा है, ये तो अब रिपीट होगा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 13/3 जो है हमारा आंसर कितना आया 0.230 एंड देन अभी क्या करेगा, इसके बाद फर्दर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, और फिर ये आएगा, ऐसे ही चलता रहेगा, तो सेम रिपीट हो रहा है। इस नंबर को मैं यहाँ लिख देता हूँ सही से 23079, देन दोबारा से रिपीट होगा 2 3, देखिए इससे इतना नंबर सेम है 23079, फिर 2 3, ऐसे ही चलता रहेगा, तो इसमें क्वेश्चन रिपीट होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम क्या बोलते हैं, इसको हम लिख देते हैं 0.230769 का बार। हम इस सारे का बार लिख सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये नंबर कैसा बना, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, मतलब इसका कहीं भी एक परफेक्ट आंसर नहीं आ रहा है, बट रिपीट हो रहा है ये बार बार। सेम क्वेश्चन हो गया फर्स्ट एंड सेकंड की तरह ही, बट रिपीटिंग क्वेश्चन। रिपीटिंग कैसा, डेसिमल, डेसिमल रिपीटिंग वाला फ्रैक्शन है, ठीक। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आपको अच्छे से दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास बोल रहा है कि 2/11 को हमें इसके डेसिमल फॉर्म में लिखना है और यहाँ पे 329/400 को हमें डिवाइड करके दिखाना है, ठीक। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे तो कैसे होगा, ये 11 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, और फिर ये से डिवाइड हो जाएगा, तो ये से डायरेक्ट जाने का नहीं, हम क्या करेंगे 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे एक 0 काउंट करेंगे। अब ये डिवाइड हो सकता है तो कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, तभी कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, इससे से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 9 आएगा। फिर फर्दर नहीं हो पा रहा, छोटा पड़ रहा है, तो एक 0 उतार लेंगे, तो कितने बार जाएगा, इस बार 8 टाइम्स चला जाएगा, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। फर्दर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, ये तो आप जानते हो। फिर पॉइंट लगा के एक 0 उतारेंगे, फिर 1 जा चल जाएगा सॉरी 1 जा गया, तो यहाँ पे डिवाइड करें कितना आएगा 9 जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर फर्दर एक 0 उतार लेंगे, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, फिर 8 जा चला जाएगा, 8 जा जाके कितना बचेगा यहाँ पे 88 बचेगा, और यहाँ पे क्वेश्चन वापस ऐसे ही रिपीट होता चला जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, हमें पता चल गया 18 बार बार रिपीट होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2/11 इज इक्वल टू 0.18 एंड 18, ऐसे ही चलता रहेगा। तो हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं 0.18 का मतलब बार, 0.18 के ऊपर बार आ गया। ये क्वेश्चन हमारा कैसा नंबर है, बार बार आगे चल रहा है, रिपीट हो रहा है। इस नंबर को हम क्या बोलेंगे, ऐसे नंबर को भी बताया मैंने अभी, क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीट हो रहा है, हाँ जी रिपीट हो रहा है। ये क्वेश्चन टर्मिनेटिंग तो नहीं है, पर ये क्वेश्चन कैसा है, रिपीटिंग क्वेश्चन है, तभी इसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास क्या बोल रहा है 329 को हमें 400 से डिवाइड करके दिखाना है, ठीक। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। 400 329 से डिवाइड करना है। देखो डायरेक्ट तो होने का नहीं क्योंकि ये छोटी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू, हमें क्या करना है पॉइंट लगा के 0 लगाना है, ये 0 उधर गया। अब इसको इसे डिवाइड करना है तो कितने टाइम जाएगा, यहाँ पे हम उसको 8 टाइम चला लेते हैं, 4 जा 32 हो जाएगा। ये सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होने के बाद कितना बचेगा 90 बचेगा। फिर हम क्या करेंगे, वापस पॉइंट हमने लगाए रखा है, एक 0 नोट कर लेंगे, तो फिर हमारे कितनी टाइम चला जाएगा 2 टाइम चला जाएगा, 800 होता है। अब यहाँ पे कितना बचा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 100 आ गया। अब ये छोटे डिजिट पड़ गए तो हम उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे वापस एक 0 उतारेंगे। अब कितने टाइम चला जाएगा हमारे पास, वापस 2 टाइम चला जाएगा क्योंकि ये फिर इससे 3 जा चलाएंगे, ज़्यादा लंबी डिजिट हो जाएगी। ये सब्ट्रैक्ट होने के बाद वापस कितना बचेगा 200 बचेगा, और 204 से जा रहा है कितने टाइम्स 5 टाइम्स चला जाएगा। 5 टाइम कितना होता है, देखो 5 टाइम नहीं जाने का क्योंकि एक और 0 लेना पड़ेगा। अब 5 टाइम चला जाएगा, 5 8 जा 4 5 जा 20 हो जाएगा, और 2 0, और ये हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया इसका। तो ये सीधा सीधा कैंसिल आउट हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 329/14 डिवाइड होने के बाद हमारा कितना है 0.8225, डायरेक्ट आंसर आ गया, ज़्यादा टर्मिनेट नहीं हो रहा सॉरी रिपीट नहीं हो रहा, नहीं आगे कट भी लिया, पूरा परफेक्ट कट रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चन को जो परफेक्टली एक आंसर आ जाए हमारा, उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, सिंपल आंसर, जिसे नॉर्मल डिवाइड बोलते हैं, टर्मिनेटिंग
डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारे पास आंसर आ चुका है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट इसका आंसर आ रहा है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन का फर्स्ट का पार्ट हमारे पास 6 थे, हमने 66 कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, यू नाउ डैट, हमको जैसे पता है 1/7 को अगर हम डिवाइड करेंगे, हमें गिवन है कितना आएगा 0.142857 का ऊपर सारे के ऊपर बार, ये बार बार रिपीट होने वाला नंबर है। इसने हमें बोल दिया कि इसकी वैल्यू अगर ये है तो कैन यू predicate that of the decimal expansion of the 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये कह रहा है बिगर किसी लॉन्ग डिवीजन मेथड के ऐसे बिगर डिवाइड करें हर एक नंबर को, इससे आप इन सारे नंबरों को डिवाइड करके लिख के दिखाए शॉर्ट फॉर्म में, ऐसे लिख के दिखाएं। तो ये बोल रहा है देखिए अगर आप सभी में पे ऐसे कोई बच्चा है जिसको ये भी नहीं पता है कि बार क्या है, तो वो अपने थोड़े से कान और फोकस को ध्यान में रखते हुए करें, क्योंकि मैं हर एक डाउट को क्लियर करके चल रहा हूँ। बार का मतलब क्या होता है, चीज़ों को बार बार रिपीट हो रही हैं, तो बार रिपीट होने का मतलब ही बोल देते हैं कि जो भी नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उस नंबर के ऊपर बार लगा दीजिए, बार होता है ये। जो भी नंबर रिपीट हो रहा है हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है। आइए अब हम इसको लॉन्ग मेथड से तो ऐसे करना नहीं है, डिवाइड तो करके दिखाना नहीं है, तो हमें क्या करना है, इसको शॉर्ट, ये जो हमें गिवन है, देखो मैथ्स में जो भी चीज़ हमें गिवन होती है उसको इग्नोर नहीं मानना चाहिए। आधा आंसर हमारा क्वेश्चन में छिपा होता है, उसको बस हमें फोकस से पढ़ना होता है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1/7 का उनने हमें आंसर दे रखा था 1.42857 के ऊपर बार, ये हमें इसकी वैल्यू पता थी। अभी हमसे निकलवा किसकी रहा है, 2/7 की, 2/7 की वैल्यू निकलवा रहा है, तो 2/7 की वैल्यू और 3/7 की, 4/7 की, 5/7 की और 6/7 की, इन सब की वैल्यूज ये हमसे फाइंड आउट करवा रहा है। तो इन सब की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जब हमें एक की वैल्यू पता है तो ये बताइए अगर मैं इसमें से 2 एक साइड कर लूँ, इनटू में तो है, अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बस मुझे इतनी सी बात बता दीजिए, क्या मैं इसके 2 को सेपरेट करके इसको 1/2 इंटू में 2 कर सकता हूँ, बात तो वही है, मल्टीप्लाई करके तो वही आएगा 2 ही। तो क्या मैं इस चीज़ में इस टर्म में लिख सकता हूँ, ऐसी सेम इसको मैं क्या इस टर्म में लिख सकता हूँ, इसको क्या मैं इस टर्म में लिख सकता हूँ, बताइए, इसको मैं क्या इस टर्म में लिख सकता हूँ ना भाई, बात तो वही है। ये सब चीज़ क्या है, ये यही मल्टीप्लाई होकर आ जाएंगे, तो जब ये इसमें मल्टीप्लाई होकर आ जाएंगे और 1/7 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, ये दे रखी है, तो हमें क्या करना है, बस इस टर्म में 2 की मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लाई, 4 की, 5 की, 6 की, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। आइए तो हम करते हैं। अब तो क्वेश्चन ईजी हो गया, अब तो सिंपल मल्टीप्लाई का सवाल हो गया, और हमने डिवाइड भी इतना लंबा चौड़ा नहीं करा, बार बार डिवाइड नहीं करा। यही था ये वाला मेथड जिसमें उसने बोला कि आपको बस फोकस लगा के एक चीज़ देखनी है कि आपको जिससे आंसर आ जाए। इन सारे नंबर को देखो मैं जल्दी से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको चीज़ें सिखानी है। ये देखिए सेम सारे टर्म में सेम हो जाएगा, इन सब की मल्टीप्लाई करनी है। इन सब की मल्टीप्लाई करें। अब देखिए सिंपल इन फर्दर इन तो सबकी मल्टीप्लाई करनी है हमें, बस इसकी इसमें डिजिट में, तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, देखिए मल्टीप्लाई तब जानते होगे, देखो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके 7 14 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 28571 ये सब इसका आंसर आ जाएगा। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 एज इट इज, 7 यहाँ पर आ जाएगा 1 7 और फिर 5 1 7 5 8 और 2 4, इसके ऊपर बार आ जाएगा। सेम फर्दर हमें 4 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 4 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 0 पॉइंट, यहाँ पे कितना आ जाएगा, इससे देखो मल्टीप्लाई तो आप कर ही लोगे, तो 8 2 4 1 और 7 एंड देन 5, ये रिपीटिंग नंबर है, बार हमारा चल ही रहा है सबके साथ, क्योंकि हम बार वाले की डिजिट के साथ किसी की डिजिट की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा डिजिट का आंसर भी वही आएगा। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 7 1 2 4 2 8 5, ठीक। हमारे पास इसकी अगर हम 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0.857142, इस सारे के ऊपर बार। ये हमारा इन सब का आंसर था जो हमें कैलकुलेट करके लाना था। इन सब की मल्टीप्लाई हमने बहुत जल्दी से कर ली,
क्योंकि हमें सिंपल बोला था कि इस डिजिट को डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में लिख के दिखाओ विदाउट द लॉन्ग मेथड। तो हमने क्या करा, इस चीज़ का हेल्प ली जो हमें क्वेश्चन में गिवन थे, डायरेक्ट 2 1 3 4 5 6 से इन सब जो बोला था मल्टीप्लाई कर ली। ठीक, मल्टीप्लाई करके ये आ गया, ये हमारा इसका आंसर था। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या बोल रहा है देखते हैं। देखिए, अगर आपको कोई भी वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है तो उस चीज़ के लिए मैं आपसे बहुत आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, उसके कारण मेरी वॉइस में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, इसलिए आपको बार बार साउंड क्रिएट हो रही होगी। इसको थोड़ा सा नेगलेक्ट करना और क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना। ठीक है बच्चों, आइए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इन द इंटीजर एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये नंबर हमें 0 पॉइंट बार की फॉर्म में दे रखा है। इस क्वेश्चन को आपको फ्रैक्शन फॉर्म में लाना है, पी अपन क्यू की फॉर्म में। और ये जो पी और क्यू है ये एक इंटीजर होनी चाहिए और क्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मतलब कुल मिला के हमें इस फॉर्म क्वेश्चन को रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। आइए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, 0.16। तो सबसे पहले हमें ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले हमें लेट कर लेना है कि हम इस नंबर को ही क्या मान के चल रहे हैं, एक्स मान के चल रहे हैं। और ये हमारे पास क्या है 0.6 का बार। तो अगर हम इसको बार को सोल्व करेंगे तो कितना आता है, मैंने आपको बताया बार किस नंबर के ऊपर लगाते हैं, जो बार 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 रिपीट हो रहा हो। तो 6 6 6 6 ऐसे ही कंटिन्यू चल रहा है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान के लेट कर लेते हैं। ठीक, अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देनी है दोनों तरफ। जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतनी ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें, उतने से ही मल्टीप्लाई अभी बताते हैं। मल्टीप्लाई जैसे अब यहाँ पे कितने के ऊपर बार है, वन डिजिट के ऊपर बार है, तो मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, बोथ साइड बाय 10 से। 2 डिजिट के ऊपर होता 100 से, 3 डिजिट के ऊपर बार होता तो 1000 से। ऐसे ही हम नंबर इंक्रीज करते रहेंगे जितने डिजिट के ऊपर बार है। ठीक, तो हमारे ऊपर यहाँ पे कितने के बार है, 1 के ऊपर, तो हमने क्या करा 10 लिया। ठीक, कितना हो जाएगा 10x, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 10 की, इधर भी, तो जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ का पॉइंट एक आगे खिसक जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6.6666 एंड देन कंटिन्यू। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब हम अगर दोनों इक्वेशनों को सब्ट्रैक्ट कर दें आपस में, तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड इक्वेशन से अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरा आंसर जो आएगा ये फिर फाइनल आंसर आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 10x 6.6, देखिए बड़े में से छोटे को जो सब्ट्रैक्ट करोगे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.6। देखिए सब्ट्रैक्ट करना भी बहुत से बच्चों को नहीं आ पाता, पॉइंटों में सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। देखो बेटा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना होता है तो अपने आप इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। जहाँ ऊपर कोई डिजिट नहीं है कोई बात नहीं, वहाँ पे आप अपनी मर्जी से सेम पॉइंट मान के डिजिट के आगे, और फिर वहाँ से फर्दर 0 0 0 या फिर कोई भी नंबर लेट करके 0 मान के कर लोगे। ठीक, अगर नंबर दे रखा है तो नंबर 0 कुछ नहीं बोल रहा तो वहाँ 0 0 0 लिख लेना, पॉइंटों में डिवाइड ऐसे सब्ट्रैक्ट ऐसे होती है। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 9x आएगा। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा हमारे पास, ये सब तो डिजिट सेम है 0 हो जाएंगी। और यहाँ पे क्या है हमारे पास 6, तो ये 6 एज इट इज़ आ जाएगा, बाकी सब सारी टर्म हमारे पास 0 हो जाएंगी। भाई 0.66 में से 6.66 में से 0.66 गया तो ये इधर की टर्म सारी सब्ट्रैक्ट होगी, बचा क्या 1 6 डिजिट, ये क्या बची। अब इसका एक्स की वैल्यू है से अब तो फाइंड आउट कर ही लोगे भाई 6/9। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, देखो इसको 6/9 भी लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2/3। ये आंसर आया फाइनल। अब देखो इसको मैं आपको सेकंड मेथड से भी समझाता हूँ। ये तो हो गया हमारा आंसर जो हमें स्कूलों में करना है, जो हमारे स्कूल वाले टीचर हमें नहीं सिखाते उस चीज़ को देखिए। 0.6 के ऊपर बार, जिस मतलब सिखाते तो हैं पर ये आपके अभी क्लास में नहीं आएगा, ये छोटे लेवल पे नहीं आता है, बड़े लेवलों पे आता है। तो 0.6 को हम 1 सेकंड में अगर हमें चेक करना है कि मेरा आंसर ठीक आया गलत आया, तो उसको हम कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतनी डिजिट को क्या करते हैं, सेम डिजिट को ऊपर लिख लेते हैं 6, जितने के ऊपर बार है 0 से इधर वाले डिजिट को यहाँ लिख दिया, और जितने के ऊपर बार है उतने 9 नीचे। आइए बच्चों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा इशू आ गया था कुछ कैमरे में। ठीक है, देखिए हमारे ऊपर जितनी डिजिट के ऊपर मैं आपको ये बात बता रहा था जो स्कूल में नहीं बताई जाती, वो वाली बात है जो इसको आप क्वेश्चन को रीचेक कर सकते हैं। हमारे जितनी डिजिट के ऊपर बार होता है उतने डिजिट को हम लिखते हैं और देन उतने ही नीचे 9 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 1 डिजिट के ऊपर बार है, यहाँ पे 1 डिजिट लिख दी, क्योंकि इतना बड़ा आंसर ये डायरेक्ट आ गया 6/9, यही हमको चाहिए था। फिर इसको फर्दर सोल्व करना है तो सोल्व कर लीजिए एज योर वेज, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये होगा 1 सेकंड में। देखा कैसे करा, जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने डिजिट को यहाँ लिखिए, और जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने ही डिजिट को नीचे
9 बना दीजिए। 1 डिजिट के ऊपर है तो 1 9 आएगा, 2 डिजिट के ऊपर है 2 बार 9 आएगा, 9 इंटू 9 हो जाएगा। 3 डिजिट के ऊपर है तो 9 इंटू 9 इंटू 9, ऐसे हम चेक कर लेते हैं। फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना, वो डिवाइड करना है, डिवाइड हो रहा है तो ठीक, नहीं तो आपकी विषय। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड, आइए बच्चों सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मैं आपको ऐसे ही फन और फैक्ट के साथ क्वेश्चन को कराता रहूँगा, बस आप क्या करना, इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करते चलो, ठीक है। और वीडियो को कंटिन्यू करना पूरी, ठीक है। ये क्वेश्चन बोला 0.47 के ऊपर बार, इसको हमें फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेम वर्क लेट करना है x बराबर में 0.47 बार, ठीक। फिर हमें क्या करना है, इसी डिजिट को इक्वेशन फर्स्ट माननी है, किसको ऊपर, इसको बार को तो सॉल्व करें। तो 7 7 7 7 डिजिट एज इट इज़, देन इक्वेशन फर्स्ट मान ली इसको, ठीक। अब क्या करना है हमको, हमें फिर करना है मल्टीप्लाई कर देनी है। मल्टीप्लाई कहाँ पे, बोथ साइड, दोनों तरफ कर देनी है। मल्टीप्लाई करनी है बोथ साइड, किससे करनी है, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने आपको बताया था जितनी डिजिट के ऊपर बार होता है उतनी डिजिट से हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे कितनी डिजिट के ऊपर बार है, ए के ऊपर, तो यहाँ पे भी हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। यस गुड स्टूडेंट। अब आगे करते हैं, क्या करना है, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करनी है तो 10x हो जाएगा, बराबर में ये पॉइंट एक आगे की तरफ खिसक जाएगा तो कितना हो जाएगा 4.777777। देन सेकंड इक्वेशन मान के अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड, ठीक। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा 10x बराबर में कितना आएगा 4.777 एज इट इज़। x बराबर में किससे सब्ट्रैक्ट करना है 0.4777 से। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, ये सब जीरो हो गए, जीरो हो गए। अब यहाँ पे 7 में से 3 गया, 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 3 बचेगा। पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, ठीक। 4 को इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो 4 को इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4 ही आएगा, तो 4.3 आ गया। इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 9x आ जाएगा। अब यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लें तो आराम से हो जाएगी 4.3/9 एंड देन जब हम इसका पॉइंट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा x बराबर में इसका पॉइंट ये रिमूव करेंगे तो कितना आएगा 43/90, ठीक। और इस चीज़ को अगर हम सॉल्व कर सकते हैं तो कर लेना, नहीं तो ये आगे कटे, वैसे कैंसिल आउट होने का नहीं है तो हमारा फर्दर आंसर ये आ गया। अब आपको मैं इसी चीज़ को दोबारा से इस वाली टर्म में बता देता हूँ, रीचेक करने के लिए बता रहा हूँ। इस चीज़ को पर आपको स्कूलों में नहीं करना, जो अब बता रहा हूँ ये वाली टर्म से करना है आपको स्कूल में। इस चीज़ से मार्क्स मिलेंगे आपको, इस चीज़ से नहीं मिलेंगे। ये मैं आपको बस आगे के लिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ आपके आगे काम आएगी, और आपको अगर क्वेश्चन आपको ना करने के बाद रीचेक करना है तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। आंसर MCQs में भी आ जाते हैं ना इसके, तो आप इतना लंबा तो करोगे नहीं MCQs में फिर बैठ के, उस चीज़ में आपको ये हेल्प कहीं ना कहीं करेगा। देखिए इसी क्वेश्चन को अब आपको मेरे जनरल मेथड से सॉल्व करना है, तो कैसे करोगे मैंने आपको क्या बताया, जितनी डिजिट आपको लिख रही है इस डिजिट को यहाँ लिख दीजिए, ठीक। अब क्या करना है, जिसके ऊपर बार नहीं है उस डिजिट को यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक। जितनी डिजिट लिख रही है जीरो के बाद उस सारी को यहाँ लिखिए, जितने के ऊपर बार नहीं है, इसके ऊपर बार नहीं है, उस डिजिट को यहाँ माइनस कर दीजिए, ठीक। सारी को डिवाइड कर दीजिए, और जितने के ऊपर बार है उतने नीचे 9 लगा दीजिए, बस सिंपल सा है। बार एक के ऊपर है तो 9 भी एक ही आएगा, जैसे मल्टीप्लाई 10 से हुई थी तो उतना ही ऐसे ही यहाँ पे सिंपल सा मेथड है कि जितने के ऊपर बार उतने 9, और जितने के ऊपर बार नहीं है, जीरो की तरह बार नहीं है तो उसको क्या करना है, जिसके ऊपर बार नहीं, देखो भैया आपने तो बता दिया जिसके ऊपर बार है उतने 9 लगा, तो बार नहीं है तो उतने ही जीरो आ जाएंगे। इसके ऊपर बार नहीं है ना तो इसके ऊपर पास जीरो आ जाएगा, ठीक। अब क्या करना है, बस ऊपर वाली टर्म को सब सॉल्व कर लेना है, कितना आ जाएगा 43/90, और यही हमारा आंसर था। यहाँ पे भी ये हमारा आंसर है, यही आंसर है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट हम ले रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 0.001 के ऊपर बार सारे के, इसको हमें क्या है फ्रैक्शन फॉर्म में बनाना है। सेम स्टेप हमारा कि हमें क्या करना है, सबसे पहले लेट करना है। क्या लेट करना है, इस नंबर को हम x के बराबर लेट कर देते हैं, तो हमें क्या करना है x = 0.001 के ऊपर बार, ठीक। इस डिजिट को हमने x मान लिया। अब हम क्या करते हैं, इस बार को थोड़ा सा रिमूव करके इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा 1 0.01 0.01 एंड देन चलता रहेगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान के हम इसे लेट कर लेते हैं, ठीक। अब हमें क्या करना है, सेम मल्टीप्लाई करनी होती है सेकंड स्टेप में, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, किससे मल्टीप्लाई करनी है,
जितनी डिजिट के ऊपर बार होता है उतने से मल्टीप्लाई करनी होती है। 1 के ऊपर है 10 से, और 2 के ऊपर है 100 से। अब 3 डिजिट के ऊपर है तो किससे करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी बोथ साइड। कितना हो जाएगा? 100x बराबर में, अब 3 डिजिट ये पीछे खिसक जाएगा तो 1 2 3, तो पॉइंट किधर आ जाएगा? अब 1.001 और देन ऐसे ही चलता रहेगा। इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब हमें क्या करना है? दोनों इक्वेशनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। कितना आ जाएगा? 1.001001 ये आगे कंटिन्यू है, इसको हम कर देते हैं इससे सब्ट्रैक्ट। कितना आएगा? 1.0 था, यहाँ पे 0.0 है, 0.1001 और देन आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। इसको से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा? 999x बराबर में कितना आएगा? ये सब कैंसिल आउट हो गया, ये सब सेम है, सब्ट्रैक्ट हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा? 1 बचा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 1/999। ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक, इसे आदमी से सॉल्व नहीं कर सकते। आइए फिर हम आपको फर्दर क्या सिखाते हैं, ट्रिक से बताते हैं। एमसीक्यूज में बहुत हेल्प करेगा। अब यहाँ पे 3 डिजिट के ऊपर बार है, इसको कैसे करेंगे सॉल्व? तो इसको क्या करना है हमें? सिंपल सा वही फंडा है कि अपने जितनी डिजिट के ऊपर बार है ये 0 के इधर वाले डिजिट को सबको यहाँ लिख दीजिए तो 1 ही आएगा। ठीक, क्योंकि 0 के 1 के आगे 0 की वैल्यू कुछ होती नहीं। अब जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतनी 9 यहाँ नीचे नोट कर दीजिए। 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 3 9 आ जाएंगे, यही आंसर है इसका। देखो 1 सेकंड में आंसर आ गया। जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 लिख दीजिए, और जितनी ऊपर डिजिट है उसको लिख दीजिए, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको उसमें सब्ट्रैक्ट करना है और फिर उतने ही नीचे 0 ऐड करने हैं। ठीक, सिंपल सा फंडा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के हमारे इतने टाइप्स थे, हमने सारे कवर कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है? ये एक एक्टिविटी टाइप सवाल है हमारे पास। ठीक है, ये भी सेम इसी कैटेगरी का ही सवाल है, सेम ही सोल्व करना है। बस इसमें हमें क्या करना है? एक्सप्रेस द 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ पी अपन क्यू की फॉर्म एक्सप्रेस करके दिखाना है। और आर यू सरप्राइज, तुम सरप्राइज हो जाओगे विद योर आंसर, अपने आंसर से ही। फिर आपको क्या बताना है? विद योर टीचर्स एंड क्लासमेट, डिस्कस करना है अपने क्लासमेट से, टीचर से, कि वाई आंसर इज अ मेक सेंस, आपके आंसर का क्या सेंस आया। ठीक, बन के आप इसको सॉल्व करके बस आपको इसमें डिस्कशन करना है अपने ग्रुप के साथ। बस ये एक्टिविटी टाइप है, पर आपको क्वेश्चन यही सॉल्व करना है। ठीक, इसी सेम मेथड से सॉल्व करना है। तो अपना सेम ही फंडा है क्या? 0.999 अगर कोई ऐसी रिपीटेड संख्या है तो सबसे पहले इसको लेट कर लीजिए x के बराबर। तो 0.99 यहाँ पे पहले सी बार रिमूव करके दिया है तो हम इसको डायरेक्ट इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब फिर हमारा फंडा क्या होता है कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देनी है। सेकेंड स्टेप में बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देनी है जितनी डिजिट के ऊपर बार होता है। अब तो आपको पता ही चल रही है यहाँ पे कितनी डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, तो हम सिंपल सा किससे डिवाइड कर देते हैं? 10 से कर देते हैं, कि बार बार 9 एक ही डिजिट है 9 जो बार बार रिपीट हो रहा है। मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 10x हो जाएगा। 0.99 ये 0. अब ये तो खिसक जाएगा ना हमारा पॉइंट, तो ये कितना हो जाएगा? 9.9। देखिए आपको समझ में आ रहा है? 9.999 ऐसी हमारे पास डिजिट चलती रहेगी। इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब दोनों इक्वेशनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना हो जाएगा? 10x बराबर में 9.9999 ऐसे चलता रहेगा। इसको सब्ट्रैक्ट किससे करना है? x इज इक्वल टू 0.9999 से सब्ट्रैक्ट करना है। कितना आ जाएगा? 9x आ जाएगा। इसको से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास ओवरऑल आई कितनी? 9/9। इसको से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आई हमारे पास 1। ठीक, ये हमारे पास सिंपल सा फंडा था। और इसी क्वेश्चन को मैं आपको फिर वापस से ट्रिक से बता देता हूँ कि हमारे पास कितना आएगा। अगर हम 0.9 बार लिख रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 0.999 ऐसे ही चलता रहेगा। तो इस चीज़ को हमें क्या करना है? इस चीज़ को हमें डायरेक्ट फॉर्म में लिखना है। तो आंसर मैंने अभी क्या होता है? जितने के डिजिट है उसको ऊपर लिखें, और जितनी डिजिट के ऊपर बार है, कितनी एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक बार 9 लिखें, तो 9 को 9 से कैंसिल आउट करेंगे, आंसर सीधा 1 आ जाएगा। यही हमारा आंसर था। आइए आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है हमारे पास? 1.3 एक्सरसाइज का ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ द digit we can be representing of the block or the digit in the decimal expansion of the 1/7. 1/17 को हमें इतनी बार डिवाइड करना है कि
ज़्यादा से ज़्यादा हम कितने नंबर तक इसको डिवाइड कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम नंबर तक हम इसको डिवाइड करके दिखाना है। मतलब जैसे हम पॉइंटों में डिवाइड करते हैं 2-4 डिजिट तक हम इसे करके छोड़ देते हैं, आंसर रिपीट हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। इसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा तक चेक करना है कहाँ तक डिवाइड हो रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्या है 17 1, फिर हमें क्या करना है वापस, तो वन डिजिट से तो जाएगा नहीं, हमें क्या करना है 0 पॉइंट ऐड करनी है, 0 से भी बात नहीं बनेगी। फिर हमें क्या करना है एक और 0 ऐड करनी है, तो 2 डिजिट उतारने के लिए हम 0 के पॉइंट के बाद भी एक 0 उतारते हैं। ठीक है, कितनी बार जाएगा 5 टाइम्स चला रहे हैं तो हम कितनी बार हो रहा है 85 आ रहा है, सबट्रैक्ट हो कितना आएगा 150 आएगा। फिर वापस एक 0 ऐड कर लेनी है, फिर कितनी टाइम्स जा रहा है 8 टाइम्स जा रहा है, तो अब कितने हो जाएगा 136 हो जाएगा 18 17 8 जा, ठीक, सबट्रैक्ट करके कितना हो जाएगा 14, वापस एक 0 ऐड कर लेनी है। अब कितनी टाइम्स जाएगा वापस 8 टाइम जा रहा है 136, सबट्रैक्ट करना है कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, वापस एक 0 ऐड कर लेनी है। तो अब कितनी टाइम्स चला जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स चला जाएगा, 2 टाइम्स कितना होता है 34 हो जाएगा, 34 सबट्रैक्ट करेगा वापस 6 आएगी, वापस एक 0 ऐड कर लेनी है। और हमें ऐसे ही करते चलना है जब तक हमारा आंसर नहीं आएगा, ठीक। क्योंकि मैक्सिमम नंबर बोले तो वापस सबट्रैक्ट करके कितना आएगा 9 आएगा, फिर एक 0 ऐड कर लेंगे, फिर यहाँ पे कितना आएगा 5 टाइम चला जाएगा, 5 टाइम हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 5 टाइम अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 85 आ जाएगा, 85 इसको सबट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा सबट्रैक्ट करने के बाद 5 आएगा, फिर एक 0 ऐड कर लेंगे। फिर यहाँ पे कितनी बार जा रहा है यहाँ पे 2 टाइम्स जा रहा है, फर्दर क्या करना है 2 टाइम्स जा रहा है तो 72 जा 34 हो जाएगा, फिर सबट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 16 आएगा, फिर एक 0 ऐड कर लेनी है। फिर यहाँ पे कितने टाइम्स जा रहा है 9 टाइम्स जा रहा है, फिर 9 टाइम्स में कितना हो जाएगा 153 होता है, ठीक। यहाँ पे कितना बचेगा 7 बचेगा, फिर एक 0 ऐड कर लेनी है। फिर यहाँ पे कितने टाइम्स जाएगा 4 टाइम्स जाएगा। अब ये हमारा ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे इसे सबट्रैक्ट करने के बाद सॉरी 17 4 जा करना है ना, 74 जा 68 हो जाएंगे, ठीक। सबट्रैक्ट करना है, सबट्रैक्ट करने के बाद कितना हो जाएगा हमारे पास 2 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, बन जा। वन 0 2 बचेगा, यहाँ पे वापस 8 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, मेरा तो ये भी पूरा पेज भी कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पे कितना होगा 68 हो गया, यहाँ पे सबट्रैक्ट करके कितना बचेगा 12 बचेगा, यहाँ 0 आ गया और देन 7 टाइम्स चला गया, अब ये 7 टाइम्स हो गया, ठीक। तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास 119 और देन वापस 1 आ गया। अब ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे रिपीट होना शुरू हो जाएगा। देखिए कितनी लॉन्ग कैलकुलेशन है, इसने बोला मैक्सिमम नंबर तक, तो हमारा यहाँ पे आंसर कितना आएगा यही सारी डिजिट, अब मैं यही के ऊपर बार लगा रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ से यहाँ के बाद वापस रिपीट होना शुरू हो जाएगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस चीज़ को हम लिख देते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा, यही आंसर आएगा, इतना लंबा है, इसी के स्पेस कम है यहाँ पे। देयर आर 16 कितनी डिजिट काउंट कर ली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट। बस आंसर क्या आ रहा है देयर आर द 16 डिजिट इन द ब्लॉक ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। इस 1/17 का अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो ये 16 डिजिट तक में जाके हमारा कैंसिल होगा और इसके बाद ये फर्दर रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ठीक। तो हमने यहाँ तक इसका आंसर निकाल दिया है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।